वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं सालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है हम आज कंटिन्यू करते हैं। तो आपने जो मैंने जो क्लास ली है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आपने नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखें। आपको पता है आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं पेपर में। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो पानीपत की फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। पानीपत की तीसरी लड़ाई जहां पर लड़ी गई थी, कहां पर लड़ी गई थी? इसराना में लड़ी गई थी, समालखा में, काला अम्ब, इनमें से कोई नहीं। पानीपत की जहां पर लड़ाई लड़ी गई थी तो उस स्थान को किस नाम से जानते हैं? काला अम्ब। ठीक है, काला अम्ब के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, पृथ्वीराज चौहान ने अपना न्यायिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था? हिसार, गोहाना, हासी, तोसाम। तो पृथ्वीराज चौहान ने अपना न्यायिक केंद्र तोसाम में स्थापित किया था। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 1891 के कानपुर नागपुर अधिवेशन में किसने स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल पर जोर दिया था? स्वदेशी मतलब अपने ही देश की वस्तुएं खरीदो और इस्तेमाल करो और विदेशी वस्तुओं को त्याग दो। तो लाला मुरलीधर, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, चौधरी छोटू राम। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? लाला मुरलीधर। राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, मेवात और गुड़गांव का नाम कब बदला गया? मेवात 12 मार्च 2016 को, मेवात का और गुड़गांव का नाम, मेवात का तो नूह कर दिया गया था, नूह, और गुड़गांव का गुरुग्राम कर दिया गया था। तो आपको बताना है ये कब किए थे। ठीक है, तो 12 मार्च 2016 को, 12 अप्रैल 2016 को, 12 फरवरी 2016 को, 12 जून 2016 को। तो गुड़गांव और मेवात का नाम कब चेंज हुआ था? 12 अप्रैल 2016 को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा विधानसभा की पहली, हरियाणा विधानसभा की, कहाँ गई ये, हरियाणा विधानसभा की पहली चुनाव किस वर्ष हुआ? हरियाणा विधानसभा का पहला चुनाव किस वर्ष हुआ था? 1966 में, 1967 में, 1968 में, 1969 में। तो फर्स्ट चुनाव कब हुआ था? 1967 में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा का सबसे गर्म और ठंडा जिला कौन सा है? हरियाणा का सबसे गर्म और ठंडा जिला कौन सा है? गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, पंचकुला। तो सबसे गर्म और ठंडा हमारे पास क्या रहेगा? हिसार रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हरियाणा एग्रीकल्चर की स्थापना कब हुई थी? 2 जनवरी 1970, 2 फरवरी 1970, 2 मार्च 1970, 2 अप्रैल 1970। तो कब हुई थी? 2/7/1970। तो राइट आंसर हमारे पास बी रहेगा, 2 फरवरी 1970। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के किस शहर को सिटी ऑफ पार्क कहते हैं? आपको बताना है कि हरियाणा के किस शहर को सिटी ऑफ पार्क कहते हैं? अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, कैथल। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी रहेगा, कुरुक्षेत्र। ठीक है, कुरुक्षेत्र को सिटी ऑफ पार्क कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में बीज योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2009 में, 2010 में, 2011 में, 2013 में। तो हरियाणा में बीज योजना की शुरुआत 2011 में हुई थी। राइट आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के किस जिले में चीड़ और साल के वृक्ष पाए जाते हैं? आपको बताना है कि हरियाणा के किस जिले में चीड़ और साल के वृक्ष पाए जाते हैं? यमुनानगर, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, अंबाला। तो कहाँ पाए जाते हैं चीड़ और साल के वृक्ष? यमुनानगर में। ठीक है, यमुनानगर में चीड़ और साल के वृक्ष पाए जाते हैं। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हॉकी के पूर्व कप्तान संदीप सिंह का जन्म किस स्थान से है? तो आपको बताना है कि संदीप सिंह का पेहुआ से है, शाहबाद से, थानेसर से, कुरुक्षेत्र से। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा शाहबाद। शाहबाद संदीप सिंह से
संबंध है। नेक्स्ट है हमारे पास चामुंडा माता का मंदिर हरियाणा पर कहाँ स्थित है? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नारनौल, भिवानी। तो चामुंडा माता का मंदिर नारनौल में स्थित है, ठीक है, नारनौल। और इसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा? महेंद्रगढ़। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? नारनौल। अगर नारनौल ऑप्शन में ना दे तो तब आपको हमको महेंद्रगढ़ करके आना है, लेकिन इसमें नारनौल ऑप्शन में दे रखा है, तो राइट आंसर हमारे पास बी ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन करने वाला राज्य है। तो सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन करने वाला सिरसा, महेंद्रगढ़, भिवानी, रोहतक। तो बाजरे का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला भिवानी रहेगा। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। बेसरी आभूषण महिलाओं द्वारा पहना जाता है। बेसरी आभूषण महिलाओं द्वारा पहना जाता है नाक में, कान में, हाथ में, कलाई में। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? नाक में। बेसरी आभूषण महिलाओं के द्वारा नाक में पहना जाता है। राइट आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के किस जिले में कोई भी आरक्षित सीट नहीं है? तो कौन से में रही है? राइट आंसर हमारे पास रहेगा चरखी दादरी। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में जाटों का अफलातून किसे कहते हैं? हरियाणा में जाटों का अफलातून किसे कहते हैं? चौधरी छोटूराम को, चौधरी देवीलाल को, सूरजमल को, उपरोक्त सभी। तो जाटों का अफलातून सूरजमल को कहते हैं। राइट आंसर हमारे पास सी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास बलवन ने हरियाणा के लगभग सभी वन कब कटवाए थे? तो आपको बताना है कि बलवन ने हरियाणा के सभी वन कटवा दिए थे। कब कटवाए थे? 1262 में, 1266 में, 1265 में, 1268 में। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी रहेगा, 1265 में सभी वन कटवा दिए थे लगभग। नेक्स्ट है हमारे पास फरुखनगर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? नवाब अब्दुल रहमान खान ने, चौधरी बख्तावर सिंह ने, नवाब अहमद अली खान ने, नूर समद खान ने। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? ऑप्शन बी, नवाब अहमद अली खान ने। हमने ये जो क्रांतिकारी का जो नेतृत्व किया था हमने शॉर्ट ट्रिक से करा रखी है, आप देखिए, विजिट करिए चैनल पर, जाइए और देखिए, आपको एक और में याद हो जाएंगे। तो राइट आंसर हमारे पास बी होगा, नवाब अहमद अली खान, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन थी? तो आपको बताना है कि हरियाणा विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन थी? लेखवती जैन, स्नेहलता, सुनीता चंद्रावती। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? लेखवती जैन। लेखवती जैन हरियाणा विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष थी। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा की राजकीय मिठाई कौन सी है? तो बेसिक क्वेश्चन है, जलेबी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फतेहाबाद जिले की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फतेहाबाद जिले की स्थापना कब हुई थी? 1995, 97, 89, 2005 में। तो फतेहाबाद जिले की स्थापना 1997 में हुई थी। राइट आंसर हमारे पास बी रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत में कौन सा स्थान है? तो आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 18वां है, 20वां है, 21वां है, 22वां है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? 21वां, ठीक है। राइट आंसर सी रहेगा। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर, सिरसा। तो सबसे ज्यादा वर्षा कौन से डिस्ट्रिक्ट में होती है? अंबाला में होती है। राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1969, 1 जुलाई 1969, 1 अगस्त 1969, 1 दिसंबर 1969। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? 1 अगस्त 1969 को। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में सर्वाधिक पशुओं की संख्या है? जींद में, हिसार में, सिरसा में, भिवानी में। तो बेसिक क्वेश्चन है, हिसार में सबसे ज़्यादा पशुओं की संख्या है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का शिल्पकार किसे कहते हैं? तो हरियाणा का शिल्पकार किसे कहते हैं? मैंने ये प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम करवा रखे हैं, आप जाइए चैनल पर देखिए, आपको सब टॉपिक मिलेंगे, छोटा से छोटा टॉपिक मिलेगा। तो चौधरी बंसीलाल हरियाणा के शिल्पकार के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास राजा सारस का किला कहाँ पर स्थित है? राजा सारस का किला बेसिक क्वेश्चन है, सिरसा में, ठीक है। बहुत सरल क्वेश्चन है। गौरी शंकर का मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? आपको बताना है गौरी शंकर का मंदिर हरियाणा के किस जिले में है?
कैथल में, महेंद्रगढ़ में, फरीदाबाद में, भिवानी में। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? भिवानी रहेगा। गौरी शंकर का मंदिर हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास कुरुक्षेत्र संग्रहालय किसे समर्पित है? जवाहरलाल नेहरू से, लाल बहादुर शास्त्री से, गुलजारी लाल नंदा से, अटल बिहारी से। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? गुलजारी लाल नंदा से। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास निम्न में से कौन सी मानव निर्मित झील है? सुल्तानपुर, ब्रह्म सरोवर, खलीलपुर, सुखना। तो बताओ कौन सी झील मानव निर्मित झील है? तो कौन सी होगी? सुखना। सुखना झील हमारे पास क्या है? निम्न में से मानव निर्मित झील है सुखना झील। ठीक है, ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इनमें सर्वाधिक स्लेट पत्थर पाया जाता है। आपको बताना है कि इनमें से सर्वाधिक स्लेट पत्थर पाया जाता है रोहतक में, झज्जर में, गुरुग्राम में, भिवानी में। देखो ये स्लेट पत्थर तो कुंड में पाया जाता है, लेकिन हमें क्या है करना है? ऑप्शन के अनुसार करना है क्वेश्चन। तो हम ऑप्शन के अनुसार गुरुग्राम करेंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार करने पड़ते हैं। हरियाणा के किस जिले में सुभाष चंद्र बोस पार्क स्थित है? यमुनानगर में, अंबाला में, पंचकुला में, झज्जर में। तो हरियाणा के किस जिले में सुभाष चंद्र बोस पार्क स्थित है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? अंबाला। राइट आंसर हमारे पास बी रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास बाबा नगरनाथ का मेला हरियाणा के किस जिले में लगता है? आपको बताना है कि बाबा नगरनाथ का मेला हरियाणा के किस जिले में लगता है? पानीपत, सोनीपत, कैथल, रोहतक। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? सोनीपत। बाबा नगरनाथ का मेला हरियाणा के सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में लगता है। नेक्स्ट है हमारे पास देश का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर किस जिले में खोला गया? करनाल में, हिसार में, रोहतक में, गुरुग्राम में। तो देश का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर करनाल में खोला गया। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का ऐसा मुख्यमंत्री जो किसी अन्य राज्य का राज्यपाल भी था। आपको बताना है कि हरियाणा का ऐसा मुख्यमंत्री बताना है जो किसी अन्य राज्य का राज्यपाल भी था। बी.डी. शर्मा, चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, हुकम सिंह। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन ए बी.डी. शर्मा। बी.डी. शर्मा एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जो किसी अन्य राज्य के राज्यपाल भी थे। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से रानिया से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया है? मैंने बताया है कि जो क्रांति से जो नेतृत्व है मैंने चैनल पे करवा रखे हैं, आप चाहिए देखिए, आपको याद हो जाएंगे। तो नवाब अब्दुल रहमान खां, अहमद अली खां, चौधरी बख्तियार सिंह, नूर समद खां। तो रानिया का किससे संबंध है क्रांति का नेतृत्व? तो ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर नूर समद खां होगा। अहमद अली अभी मैंने करवाया है, वो फरूखनगर से था। ठीक है, ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। रानिया से 1857 की क्रांति का नेतृत्व नूर समद खान ने कराया था। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा विधानसभा में 17 आरक्षित सीटों का दर्जा कब दिया गया था? हरियाणा विधानसभा में 17 आरक्षित सीटों का दर्जा कब दिया गया था? 1967, 1977, 1971, 1982। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? हरियाणा विधानसभा में 17 आरक्षित सीटों का दर्जा 1977 में दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का राजकीय त्योहार कौन सा है? बेसिक क्वेश्चन है, तीज रहेगा। ठीक है, हरियाणा का राजकीय त्योहार हमारे पास तीज रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा की विज्ञान नगरी किसे कहते हैं? आपको बताना है कि हरियाणा की विज्ञान नगरी किसे कहते हैं? अंबाला को कहते हैं विज्ञान नगरी, साइंटिफिक नगरी। ठीक है, साइंटिफिक सिटी। तो अंबाला हम देखते हैं यहाँ पर, तो फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, अंबाला ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में जाते हैं, ये मिल गया हमें अंबाला। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? अंबाला। ठीक है, ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास इनमें से हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो कौन सा है? मैंने वन्यजीव अभ्यारण्य भी करा रखे हैं शॉर्ट ट्रिक से, तो आप चैनल पर जाइए और देखिए वन्यजीव अभ्यारण्य, आपको छोटे से छोटा टॉपिक मिलेगा। अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य हमें यहाँ पर मिल चुका है, जो हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। मेघपाई पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में है? मेघपाई झज्जर में, गुरुग्राम में, रोहतक में, फरीदाबाद में। तो ऑप्शन हमारे पास डी राइट रहेगा। ठीक है, मेघपाई पर्यटन स्थल हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित है। तो हमारे पास क्या रहेगा? फरीदाबाद हमारे पास राइट आंसर होगा।
म्हारा गांव जगमग गांव योजना कब चलाई गई थी? तो आपको बताना है कि म्हारा गांव जगमग गांव योजना कब चलाई गई थी। 1 जुलाई 2015 को, 1 जुलाई 2015 को, 1 जून 2015 को, 1 मई 2015 को, 1 अक्टूबर 2015 को। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? 1 जुलाई 2015 को राइट आंसर होगा। हरियाणा में सांग परंपरा की शुरुआत कब हुई? सांग परंपरा की शुरुआत कब मानी जाती है? 1710, 1725, 1750, 1770। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? 1750 में सांग परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रतन एवं आभूषण पर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? रतन एवं आभूषण हरियाणा के किस जिले में स्थित है? झज्जर में, गुरुग्राम में, रोहतक में, सोनीपत में। तो रतन एवं आभूषण कहाँ पर है? गुरुग्राम में। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। साहिबी नदी हरियाणा में कहाँ प्रवेश करती है? साहिबी नदी हरियाणा में कहाँ प्रवेश करती है? बेसिक क्वेश्चन है, रेवाड़ी में। ठीक है, राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास साहिबी नदी हरियाणा में कहाँ प्रवेश करती है? ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। निम्न में से कौन सा शहर चमड़े के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा शहर चमड़े के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बहादुरगढ़, जींद, फरीदाबाद, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? डी हमारे पास राइट आंसर होगा। चमड़े के उद्योग के लिए डी हमारे पास राइट आंसर होगा। हरियाणा के किस जिले में शिवाजी खेल स्टेडियम स्थित है? पानीपत, रोहतक, सोनीपत, झज्जर। तो आपको बताना है कि शिवाजी खेल स्टेडियम हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो कहाँ पर है? पानीपत में। ठीक है, शिवाजी खेल स्टेडियम हरियाणा के पानीपत में है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में सैनिक पगड़ी को क्या कहते हैं? देखो, एक बुक में इसको खंडवा दे रखा था, लेकिन वो हमारे पास क्या था? खंडवा। गलत आंसर है वो खंडवा। ठीक है, सैनिक ढंग की पगड़ी अगर पूछ ले तो आपको क्या करना है? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने क्या बोला है? हाँ सही है, सही। सैनिक पगड़ी को एक बुक में क्या दे रखा था? खंडवा दे रखा था, लेकिन खंडवा इसका राइट आंसर नहीं होगा। इसका आंसर रहेगा साफा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? सैनिक ढंग की पगड़ी को क्या कहते हैं? सैनिक ढंग की पगड़ी को साफा कहते हैं। ठीक है, साफा हमारे पास राइट आंसर होगा। और एक बुक में इसको सैनिक ढंग की पगड़ी को क्या दे रखा था? खंडवा दे रखा था, लेकिन खंडवा इसका राइट आंसर नहीं होगा। सैनिक पगड़ी अगर आ जाए तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? साफा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुए युद्ध का वर्णन ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। इसके रचयिता कौन है? आपको बताना है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो कौन से अभिलेख से प्राप्त हुआ है? हर्षचरित से, वाणभट्ट से, रविकृति से, हेविंगसांग से। तो कौन सा है? रविकृति से। ठीक है, ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। हरियाणा में कुल कितने प्रजनन केंद्र हैं? हरियाणा में कुल कितने प्रजनन केंद्र है? 3 है, 4 है, 5 है, 8 है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? 5 होगा। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? राजकीय वृक्ष कौन सा है? वैसे पीपल है, लेकिन इसमें हमें क्या पूछा है? राजकीय वृक्ष पीपल भी है, बोधि वृक्ष भी दे देंगे आपको, और अंजीर भी दे देंगे, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर वैज्ञानिक नाम दे रखा है तो वही निकालेंगे। फाइकल रिलीजियोसा हमारे पास, इसका ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। हरियाणा का राजकीय वृक्ष। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के किस शहर को युद्धों का अखाड़ा कहा जाता है? कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, तराइन। तो युद्धों का अखाड़ा किसे कहते हैं? पानीपत को। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। पानीपत हमारे पास राइट आंसर होगा। हरियाणा का कौन सा राज्य बना था? हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बना था? तो आपको बताना है कि हरियाणा भारत का कौन से नंबर का राज्य बना था। वैसे कौन से नंबर का बना था मैं वैसे बता दूं, 17वां नंबर का राज्य बना था। ठीक है, तो ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। ऑप्शन हमें दिख गया है, 17वां नंबर का राज्य बना था हरियाणा, भारत का 17वां राज्य बना था। और क्वेश्चन है तो देखते हैं, नहीं तो ये लास्ट रहने वाले, ये मिल गई। महाभारत में खालिस्तान अध्याय है। आपको बताना है कि महाभारत में कुल कितने अध्याय हैं? तो बताओ, हरियाणा महाभारत में कुल कितने अध्याय हैं? बेसिक क्वेश्चन है। महाभारत में 18 अध्याय हैं। ठीक है, हरियाणा को मुख्य भौगोलिक भागों में बांटा गया है। 5 में,
6 में, 4 में, 3 में, तो 5 में बांटा गया है मुख्य भौगोलिक में। ठीक है। इंदौरी नदी का उद्गम के निकट है। आपको बताना है कि इंदौरी नदी का उद्गम के निकट है। इंदौर में, कैथल में, भिवानी में, करनाल में। तो राइट आंसर हमारे पास इंदौर होगा। ऑप्शन ही हमारे पास राइट आंसर होगा। हर्षवर्धन ने थानेसर पर खालिस्तान के दौरान शासन किया था। आपको बताना है कि हर्षवर्धन ने थानेसर पर किस वर्ष शासन किया था। तो 6006 से 647 AD में किया था। ऑप्शन ही हमारे पास राइट आंसर होगा। हरियाणा का राज्य पुष्प कौन सा है। तो बेसिक क्वेश्चन है, कमल रहेगा। ठीक है, कमल हमारे पास राइट आंसर होगा। ठीक है, ये हमारे पास आज के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। तो आपको पता है आपके लिए चैनल कितना इंपॉर्टेंट है, तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको चैनल पर करवा दिए हैं, तो आप देखिए जाइए और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद।